अरे बहू कहाँ चली गई? अभी तक सो रही है क्या? तेरी आज सुबह होगी कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा रही हैं? मैं रसोई में ही काम कर रही हूँ। अच्छा फिर ठीक है। वैसे तुझे याद तो है ना, आज तेरी ननद अपने पति और बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए यहाँ आ रही है। पवन की शादी के बाद मेरी बेटी इस घर में पहली बार आ रही है। जी माँ जी, मुझे पता है। इसीलिए मैं सुबह से सबके लिए खाने में मिक्स वेज, आलू टमाटर, शाही पनीर, पूरी और पुलाव जैसे पकवान बना रही हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और ननद जी पहली बार आ रही हैं। शादी में भी वो सिर्फ 2 दिन के लिए रुकी थी। सही से मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी। ननद की पहली बार आने की खुशी में सपना काफी उत्साहित थी। अपनी सास से बात करके सपना वापस रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसे बाहर से अपने पति, बेटे और बाकी लोगों की आवाज आती है। सपना, दीदी, जीजाजी और राजू आ गए हैं, जरा चाय नाश्ता लेकर आना। सपना घर आए मेहमानों के लिए एक ट्रे में चाय, नमकीन, बिस्किट और ब्रेड लेकर बाहर आती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर कुछ देर बातें करता है। खुशी दीदी, हमारी शादी को 7 साल से ज्यादा हो गए और आपको अब मौका मिला है अपने पति और बच्चों के साथ आने का। भाभी, अगर मैं इंडिया में रहती तो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती, पर क्या करूं, इंडिया से बाहर रहते हैं, बार बार आना जाना तो हो नहीं पाता। इस बार भी बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे मेरे नाती को भूख लगी है? 1 साल का था जब आखिरी बार देखा था, और देखो कितना शैतान हो गया है। हाँ बहू, तू जो भी बनाई है ना वो डाइनिंग टेबल पर लगा दे और तुम लोग हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। सपना रसोई में जाकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कुछ ही देर में राजू, अमित और खुशी भी तैयार होकर खाने के टेबल पर आते हैं। जब सपना सभी को खाना परोसती है तो खाना देखकर खुशी का मुंह बन जाता है। भाभी, गर्मी तो चली गई, पर लगता है आपकी पसंद नहीं बदली। माँ देखो तो जरा, भाभी ने सर्दियों में भी गर्मियों की सब्जियां बनाई है। भाभी, भला सर्दियों में गर्मियों की सब्जियां कौन खाता है? हमारे घर में तो सीजनल सब्जियां ही बनती है। खैर वहां तो खाने की बहुत सारी वैरायटीज है। हम इंडिया आए थे तो हमने सोचा था कि कुछ इंडियन खाने को मिलेगा, पर यहाँ भी वही बोरिंग खाना है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे लजानिया, पिज्जा और हैमबर्गर खाना है। ये सब तो नहीं बना राजू बेटा, आज ये सब खा लो। रात को मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। देखो गोलू भी खा रहा है ना। और माफ करना दीदी, मुझे पता नहीं था आप लोगों को ये पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, रात को मैं आप लोगों की पसंद का ही खाना बनाऊंगी। सपना की ये बात सुनकर उसकी नाना, जीजाजी और राजू गोलू को देखते हैं। जब पूरा परिवार शांति से खाना खा रहा होता है तो वे भी मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब सपना घर के कामों में लग जाती है तो खुशी उसके पास जाकर अक्कड़ में कहती है। आपको पता है भाभी, मेरे घर जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो मैं अपनी सास से पहले ही पूछ लेती हूँ उनकी पसंद और नापसंद के बारे में। कल को क्या पता मेरा बना उन्हें पसंद ना आए। मेहमानों की पसंद का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। खैर, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, पर मेरे पति और बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। इतना बोलकर खुशी वहां से चली जाती है। सपना कुछ नहीं बोलती और शाम को वो अपनी सास से अपनी ननद की पसंद नापसंद के बारे में बात करती है। माँ जी, सुबह तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आया, जबकि मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था। आप मुझे एक बार इन लोगों की पसंद नापसंद बता दो ना, ताकि मैं उनकी पसंद का कुछ बना सकूं। बहू, पहले तो मेरी बेटी सब खा लेती थी, अभी पता नहीं क्यों इतने नाटक कर रही है। लगता है देश बदलने के साथ इसकी पसंद भी बदल गई है। एक काम कर, आज तू छोले भटूरे बना दे, और सुबह राजू क्या कह रहा था, लजानिया वजानिया, वही बना दे। मुझे तो नाम भी नहीं आता बोलना। अपनी सास से बात करके सपना फिर से रसोई में जाती है और अभी सबके लिए छोले भटूरे, नान, पनीर टिक्का, बैंगन का भरता, दम आलू और बर्गर बनाती है। बन गया मेरा सारा खाना। आज तो नाना जी और उनके पति बच्चे खाकर खुशी से झूम उठेंगे। एक बार फिर सपना सभी के लिए बड़े ही प्यार से खाना लगाती है। इस बार जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो खाना देखते ही गोलू और पवन खाने पर टूट पड़ते हैं। पापा, जब से बुआ आई है तब से मम्मी कितने अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। बैंगन का भरता, दम आलू, ये सब तो मेरे फेवरेट है। तुम लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर तो मेरा ऐसे ही पेट भर जाता है। अरे दामाद जी, राजू बेटा, तुम लोग कुछ खा नहीं रहे? माँ, मेरे पति और बच्चे कैसे खाएंगे? भाभी ने तो अपने पति और बच्चों की पसंद का खाना बनाया है। इन लोगों को बैंगन का भरता, दम आलू, पनीर टिक्का ये सब पसंद ही नहीं है, और ना ही अब मुझे पसंद है। आपको समझना चाहिए, हम अदर कंट्री में रहते हैं, इस तरह का खाना हम नहीं खाते।
और भाभी आपको क्या सर्दियों में गर्मियों की सब्जियां ही मिलती है? एटलीस्ट मौसम के अनुसार तो खाना बनाओ। पर दीदी, आलू, बैंगन, गोभी, पनीर की सब्जियां तो ऐसी है जो हर मौसम में मिलती है। अब इसमें गर्मी या सर्दी जैसी क्या बात आ गई? हर सर्दियों में तो हर तरह की सब्जी मिलती है। कोई बात नहीं भाभी जी, अब नाराज मत हो। अब हमें जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आखिर हम मेहमान ही तो आए, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ से आए हैं या कितने दिनों के लिए आए हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सपना, कल तुम कुछ और बना देना। अमित सपना की बातों का बुरा मान जाता है और उसे ऐसा जवाब देता है जिसकी वजह से बीच में पवन को बोलना पड़ता है। अब खाने की टेबल पर बिल्कुल शांति छा जाती है और पूरा परिवार चुपचाप खाना खाता है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और इन 3 दिन में भी खुशी, अमित और राजू खाने में ऐसे ही नखरे दिखाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रसोई में सपना सभी के लिए आलू पालक बना रही थी तो खुशी रसोई में आकर अपनी भाभी से कहती है, आज क्या बना रही हो भाभी? खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैं आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ। क्या भाभी, हमारे बारे में ना सही अपनी सास की पसंद नापसंद का तो ख्याल रखो। माँ को आलू पालक बिल्कुल पसंद नहीं है और आप आलू पालक बना रही है। गर्मियों में भी आप यही बनाती होंगी, सर्दियों में भी यही बना रही है। कितनी तरह की सब्जियां आती है, कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करती? आपसे तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि आप कुछ अच्छा बनाएंगी। खुशी, जहां तक मुझे पता है पालक सर्दियों में ही मिलते हैं और सर्दियों में तो हर तरह की सब्जी मिलती है, फिर चाहे वो गर्मी से रिलेटेड हो या सर्दियों से रिलेटेड हो। भाभी, लगता है आपको मेरा और मेरे पति बच्चों का यहाँ आना पसंद नहीं आया। अगर हमें पता होता कि आपको हमें देखकर मुंह बनाना पड़ेगा तो हम आते ही नहीं। खुशी अपनी भाभी की बात का बुरा मानकर बाहर बैठक में बैठ जाती है। शांति अपनी बेटी को उदास देखकर उससे बात करती है। क्या हो गया बेटा, इतनी दुखी क्यों लग रही है? मैं क्यों दुखी होंगी? अमित जी ने अपनी माँ की खुशी के लिए इंडिया वापस आने का फैसला किया। मुझे अपने सास ससुर से प्यार है। अगर मेरी सास कह दे कि मेरी बहू का घर से बाहर निकलना मुझे पसंद नहीं, तो मैं उनकी खुशी के लिए घर में रहना ही शुरू कर दूं। आपको पता है माँ, मेरी सास ने एक बार मुझे कहा कि बहू, तू मेरे बेटे और पोते के साथ इंडिया वापस आ जा। बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जितना बाहर कमाते हो उतना इंडिया में रहकर कमा लो। और उन्होंने एक बार मना नहीं किया, तुरंत अपना ट्रांसफर इंडिया में करवा लिया। क्या हो गया खुशी, तू इतनी दुखी क्यों है? और ये बात तो हम सबको पता है, फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? इसलिए भाई, क्योंकि तुम्हारी बीवी को न माँ का ख्याल है, न ही हम लोगों की परवाह है। हम लोग तो शायद भाभी के लिए बोझ बन चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज ही यहाँ से चलते हैं। वैसे भी माँ हमें याद कर रही होगी। हॉल में बैठकर जब सब इस तरह की बातें कर रहे थे तो सपना को बहुत बुरा लगता है। वो उनके पास आकर उन सभी को मनाते हुए कहती है, दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा चलिए बताइए, आज आपको क्या खाना है? मम्मी, मुझे बाहर का खाना खाना है। आपको पता है, जब हम विदेश में थे तो हर दूसरे तीसरे दिन बाहर जाते थे खाने के लिए, पर यहाँ तो डेली घर का ही खाना खाने को मिलता है। हाँ पापा, आज मुझे भी बाहर जाना है। चलो ना बाहर चलते हैं। बाहर का खाना खाना है, बाहर का खाना खाना है। अरे ठीक है भाई, अगर सबको बाहर का खाना खाना है तो बाहर ही चलते हैं। सब लोग बाहर खाने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद पवन सभी को एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है। हेलो जी, हमारे शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल। अब जिसको जो ऑर्डर करना है फटाफट ऑर्डर कर दो। वैसे होटल तो अच्छा लग रहा है। चलो सब अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं। आज की ट्रीट मेरे साले की तरफ से है। इस तरह सभी मेनू कार्ड उठाकर अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ देर में वेटर खाना लेकर आता है। सर, मैम, आपका फूड। थैंक यू भैया जी, आज तो मजा आ गया। लाजवाब खाना देकर मुंह में पानी आने लगा है अभी से ही। खाना आने के बाद सभी अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं, पर शांति अब भी खाना शुरू नहीं करती, जिस पर खुशी अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? अरे नहीं खुशी, मैं ये सब नहीं खाती। तुझे तो पता है ना, बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। मैं तो घर जाकर ही खाना खाऊंगी, जो भी बहू ने बना रखा है। मुझे तो अपनी बहू के हाथ का खाना ही पसंद है। देख लिया ननद जी, मुझे भी अपनी सास का कितना ख्याल रहता है। मैंने खाना बना रखा है, आप घर जाकर खा लेना। सास बहू के बीच का ये प्यार देखकर खुशी मुंह बनाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में ही उन्हें उनकी पड़ोसन शोभा मिलती है, जो खुशी को देखकर सपना और शांति से कहती है, अरे खुशी बेटा, तुम आई हो? अपने भैया की शादी के बाद तो पहली बार मायके आई हो। सपना बहू, कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत परेशान करने वाली है। रहने दो आंटी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं लोगों को परेशान करना जानती हूँ। मुझे देखा नहीं कि आपने चुगलियां शुरू कर दी।
रहने दो खुशी, सबको पता है, हम सब तेरी रग रग से वाकिफ है। बचपन से तुझे देखा है खाने में तेरे कितने नाटक है। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये बना दो, वो बना दो। क्यों शांति बहन, तुम्हारी तो बेटी है, तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो अपनी बेटी को। हाँ बहन, जानती हूँ, पर अब समय बदल रहा है। अब वो खुद भी एक बच्चे की माँ है। भले ही एक बच्चे की माँ हो गई है, पर लोगों को परेशान करने की आदत इसने अब तक नहीं छोड़ी। पड़ोसन से बात करके सभी घर के अंदर आते हैं। देखते ही देखते 2 दिन और बीत जाते हैं। आज जब खाने में सपना भरवा भिंडी, अरबी की सब्जी और कढ़ी बनाती है, तो राजू, अमित और खुशी तीनों ही नखरे दिखाने लगते हैं। माँ, मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद, और ये कैसी सब्जी है, मुझे भिंडी भी नहीं पसंद। माफ करना भाभी, मेरे खाने में नखरे नहीं है, पर अरबी से मुझे एलर्जी है, अरबी तो मैं नहीं खा सकता। कोई बात नहीं दामाद जी, आप भरवा भिंडी खा लीजिए, बहुत अच्छी बनी है। क्या खाक अच्छी बनी है माँ? भाभी ने भरवा मसाले में इतना मसाला भर दिया है कि सिर्फ मसाले का ही स्वाद आ रहा है। गोलू बेटा, तुम कैसे खा पा रहे हो? तुम भी छोड़ दो, मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बुआ, मुझे तो भरवा भिंडी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो अपनी माँ के हाथ का सारा खाना बहुत पसंद है। राजू, तू भी खाकर देख, जो तुझे पसंद नहीं ना, अगर वो भी मेरी माँ के हाथ का खाएगा तो तुझे पसंद आ जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा, तुझे खाना है तो खा ले। मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो, आज मैं वही खाऊंगा। हाँ बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। कोई फायदा नहीं है घर में भाभी होने का। हम मेहमान बनकर आए हैं, पर लगता है अब मुझे खुद अपने पति और बच्चे के लिए खाना बनाना होगा। खुशी मुंह बनाकर रसोई में खुद खाना बनाने के लिए जाती है, जिसके बाद पवन अपनी बहन को रोकते हुए कहता है, अरे तू इतनी छोटी बात पर नाराज क्यों होती है? तेरी भाभी है ना, वो बना देगी। तू बस खड़ी होकर बता दे तुझे कैसा व्हाइट सॉस पास्ता चाहिए। तुम लोग बाहर रहते हो, बाहर का खाना खाते हो, शायद इसलिए सपना तुम लोगों की पसंद का खाना नहीं बना पा रही है। भैया, बनाने का मन हो तो सब बन जाता है, पर भाभी तो सर्दियों में भी गर्मियों की सब्जियां बनाती है। अच्छा चल, जब तेरी भाभी बाजार जाएगी तो साथ में चल लेना, ठीक है? और खुद देकर सब्जी ले लेना। अभी तू हट जा, तेरी भाभी बना देगी। पवन के कहने पर सपना मुंह बनाकर खुशी के हिसाब से उन लोगों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है, जिसे खाकर अमित और राजू काफी खुश होते हैं। वहीं रात को सोने से पहले सपना अपने पति से लड़ती है, तुम्हारी बहन ने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। पहले तो मैं खुश थी उसके आने से, पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि कब जाएगी। मुझे तो डर है अब ये लोग इंडिया में ही शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हर दूसरे तीसरे महीने मुंह उठाकर आ जाए। सपना यार, ऐसी बातें तो मत करो, मेरी बहन कुछ ही दिन के लिए तो आई है। इतना बोलकर पवन चुपचाप सो जाता है, पर सपना को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सपना खुशी के साथ बाजार जाती है। दीदी, विदेश में रहकर सब्जी लेना भूली तो नहीं होगी आप? आप देख लो सर्दियों की कौन सी स्पेशल सब्जी है जो मैं आपके लिए बना सकूं। यहाँ की मार्केट कितनी छोटी है, मुझे तो आदत ही नहीं है इन सब चीजों की। कोई बात नहीं भाभी, आप मटर, गाजर और गोभी ही ले लो। अगर यही खाना मैं बना दूं तो कहती है गर्मियों की सब्जी है, सर्दियों में सर्दियों की सब्जी बनाओ। खुद ने भी तो वही सब्जी बताई जो मैं खरीदती हूँ। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। खुशी के कहने पर सपना उसकी पसंद की सब्जियां लेकर घर के अंदर आती है। जब वो गुस्से में बर्तन पटक पटक कर खाना बना रही थी, तो शांति अंदर आकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्यों घर में बर्तन बजा रही है? माफ करना माँ जी, पर आज आपसे आपकी ही बेटी की बुराई करने जा रही हूँ। शोभा आंटी ने बिल्कुल सही कहा था, बहुत नखरे हैं ननद जी के। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरबी से एलर्जी है, कढ़ी उन्हें पसंद नहीं, कभी इनके नखरे कभी उनके पति के नखरे, यहाँ तक कि वो विदेश आपकी नाती, उसके भी इतनी नखरे है। सबके सब ननद जी पर गए। समझ सकती हूँ बहू तेरी परेशानी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, क्योंकि अभी अभी तेरे ससुर का फोन आया है, वो लोग कल वापस जा रहे हैं। अब तुझे उनके नखरे उठाने की जरूरत नहीं है, बस आज और बर्दाश्त कर ले। वो मेरी बेटी है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसे और उसके नखरों को भी। पर बहू बड़ी हो गई तो अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, बस तुझे ही समझा सकती हूँ। माँ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर आपने मुझे सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली ये लोग जाएंगे। सपना आज खुशी खुशी आलू गोभी और आलू मटर की सब्जी बनाती है। आज भी खाते हुए खुशी और अमित नखरे करते हैं। भाभी, आप ना बहुत तेज नमक खाती हो, मुझसे तो सब्जी खाई नहीं जा रही है। आप मेरे लिए थोड़ी सी दाल बना दो। हाँ हाँ जीजा जी, क्यों नहीं। नाना जी, आप ही खा लो, अगर कोई कमी लग रही है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। खुशी के परेशान करने पर भी आज सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए रसोई में जाकर अपनी संतोषी जीजा जी के लिए दाल बनाती है। अगले दिन जब खुशी जाने की तैयारी कर रही थी तो जाने से पहले अपनी भाभी से कहती है, भाभी, बहुत लंबा सफर है, इमरजेंसी में फ्लाइट की टिकट मिली नहीं, ट्रेन से जाना पड़ रहा है।
आपको पता है ना मुझे खाने में क्या पसंद है? हाँ हाँ ननद जी, इस एक हफ्ते में मुझे सबका सब पता चल गया। आपके परिवार में किसे क्या पता है बहुत अच्छे से जान गई हूँ, इसलिए देखना टिफिन में मैं आपकी पसंद का ही खाना रखूंगी। चलो अच्छी बात है भाभी, जाते जाते अब कुछ तो मेरी पसंद का बनाकर रखोगी। कुछ देर में खुशी अपना सामान पैक कर लेती है, जिसके बाद सपना उसे 5 टिफिन लाकर देती है। अरे वाह भाभी जी, 5 टिफिन में क्या क्या है? इन 5 टिफिन में आप तीनों की पसंद की स्पेशल चीजें हैं। ट्रेन में जाकर ही खोलना, मजा आ जाएगा ट्रेन में आपको खाना देकर। आपका सफर बहुत अच्छा बीतेगा। खुशी अपना सामान और 5 टिफिन लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर में वे लोग ट्रेन में बैठते हैं और जब टिफिन खोलते हैं तो एक में दाल, एक में चावल, एक में पापड़, एक में अचार था। अब बचा था सिर्फ एक टिफिन, जिसे देखकर अमित कहता है, अरे खुशी, जल्दी से इस टिफिन को भी खोलो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इन 4 टिफिन में तो खाना देख लिया, अब लास्ट में देखना है कि आखिर इसमें है क्या। और उस टिफिन में से निकलती एक छोटी सी चिट्ठी। बेटा खुशी, तेरी भाभी तेरी पसंद की सब्जी ना बना सकी, इसलिए तेरी किस्मत के दाल, चावल, अचार और पापड़ हमने दे दिए हैं। अब अपने ससुराल में बैठकर खाना, सर्दियों में गर्मी की सब्जी। माँ का ढेर सारा आशीर्वाद।